Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss about a force and law of motion. इनके अंदर क्या करना है हमने कि when we want to open a door, जब आप कोई दरवाजा है वो खोलते हो, we have to push the door handle. आप क्या करते हो, जो डोर का हैंडल होता है ना उसको क्या करते हो, पुश करते हो. एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, और जब आपको डोर क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, देन वी हैव टू पुल द डोर. तब आप डोर को क्या करते हो, पुल कर देते हो. एंड विद आवर हैंड, दिस मीन दैट टू मूव ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट. बॉडी को हम सिंपली किस वे से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो किसी को और बॉडी भी सिंपली कह सकते हो. इट हैज़ आइदर टू बी ए पुश और पुल. उसको क्या किया जाता है, या तो हम पुश करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, पुल करते हैं. ए पुश और ए पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. तो डेफिनेशन, बेसिक सी डेफिनेशन, बिल्कुल ही सिंपल. फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड ए फोर्स. फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को पुश करना या फिर करना पुल. ठीक है. नाउ द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश्ड, आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वही डायरेक्शन होगी, वही दिशा होगी फोर्स की. यानी कि फोर्स की क्या होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, और वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आप उसको क्या कर रहे हो, या तो पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो. ठीक है. नाउ वी ओपन और क्लोज ए डोर बाय अप्लाइंग फोर्स. सिंपली आपको कोई गेट है उसको खोलना है, आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो. नाउ व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट, वी अप्लाई ए फोर्स इन द डोर इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस. कि अगर आपको पुश करना है तो आप अपने से दूर की तरफ क्या करते हो, फोर्स लगाते हो. एंड व्हेन वी पुल द डोर टू क्लोज इट, और पुल करते हो ताकि आप उस गेट को क्या कर सको, बंद कर सको. व्हेन वी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन डोर इन द डायरेक्शन टुवर्ड अस, force are used in our everyday action like pushing or pulling, lifting, stretching, twisting, pressing. ये क्या है, फोर्स के आपको फोर्स लगाना है, क्या करे वो, खींचना हो गया और धकेलना हो गया, दबाना हो गया. ठीक है. या फिर उठाना हो गया. ये इस सभी एक्टिविटीज के अंदर क्या यूज हो रहा है, फोर्स यूज हो रहा है. ठीक है. तो सिंपली पुश करो या फिर पुलिंग करो या फिर लिफ्टिंग उठाना, या स्ट्रेचिंग खींचना, या फिर ट्विस्टिंग मरोड़ना, या फिर प्रेसिंग दबाना, ये क्या है, फोर्स है. ठीक है ना. इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट है उसका. मोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के इफेक्ट क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, कि आपने ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया तो उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा. नाउ ए फोर्स कैन नॉट बी सीन. हम फोर्स को देख तो नहीं सकते, हम उसका इफेक्ट है उसको फील आउट कर सकते हैं. कि जैसे कि मैंने फोर्स लगाया, क्या आपको लग रहा है, दिख रहा है क्या कि वो फोर्स है, वो लग रहा है, वो आपको दिखाई दे, नहीं ऐसा नहीं है. पर जो उसका रिजल्ट आएगा, जो फोर्स के कारण जो मतलब एप्लीकेशन होगी, तो क्या है, फोर्स को सिंपली हम देख नहीं सकते, बट उसका इफेक्ट को मेजर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ए फोर्स कैन बी जज ओनली द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस ए वेरियस बॉडीज अराउंड अस. जैसे कि आप फोर्स लगाओगे, बॉडी के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा, या तो वो दब जाएगी, या फिर वो बड़ी हो जाएगी, या उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स. नाउ ए फोर्स कैन बी प्रोड्यूस द फ्लोइंग इफेक्ट. फोर्स के कारण जो फ्लोइंग इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं. फर्स्ट देखें आप, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. एक बॉडी है वो रेस्ट के ऊपर है, ऐसी सिंपली पड़ी हुई है, आप क्या लगाते हो उसके ऊपर, फोर्स, तो वो बॉडी क्या करेगी, या चलना शुरू कर देगी. ठीक है. देन ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. एक मूविंग बॉडी है उसको आप फोर्स लगा के क्या रोक सकते हो. सिंपली देखें यहाँ पे कैन का यूज हुआ है. कैन का मतलब हो सकना. आप एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है, आप फोर्स लगाओगे, वो बॉडी क्या होगी, मूव कर सकती है, कि आप कर सकती है, आपका फोर्स है. जैसे कि ये बोर्ड है ना, मैंने इसको फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाने के कारण रेस्ट पे था, मूव करना चाहिए था ना, अब मूव तो नहीं किया इसने. ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब मूव करेगा, यानी कि फोर्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जिसके कारण बॉडी क्या होगी, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करेगी. रेस्ट पे है तो वो किस में चली जाएगी, मोशन के अंदर चली जाएगी. तो अगर बॉडी रेस्ट में है, फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी किस में चली जाएगी, मोशन में जा सकती है. आप अगर एक कंपेरेबल फोर्स उसको लगाते हो, और अगर वो मोशन में है, जैसे कि कोई बस आ रही है मान लो, बिल्कुल ही धीरे है, और आपने ना उसको रोकना है.
ठीक है, देन आप उसको पीछे से खींचते हो तो क्या होगा, क्या आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। क्या आप फोर्स लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। तो सिंपली अगर एक बॉल आ रही है, बॉल पे आप फोर्स लगाते हो, बॉल को आप रोकते हो, ठीक है, आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, उसके कारण बॉल क्या होगी? रुक जाएगी। तो सिंपली फोर्स के कारण ना बॉडी अगर मोशन में है तो आप उसके कंपेरेबल फोर्स लगाओगे ना तो वो किस में हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। यानी कि बॉडी रेस्ट पे है तो उसको आप मोशन में ला सकते हो फोर्स लगा के, और अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो आप फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे लेके आ सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट देखें, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप फोर्स लगा के ना एक मूविंग बॉडी की जिसकी पर्टिकुलर स्पीड है उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। यानी कि जैसे कि सिंपली आप देखते हो कि कोई कार है, आप उसको धक्का देना शुरू करते हो 5-6 लोग, देन क्या होता है, पहले वो धीरे धीरे चलती है, जब आप फोर्स कंटिन्यू लगाते जाते हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फोर्स के कारण स्पीड क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा भी सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। उस फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। यानी कि कोई बॉडी है वो टुवर्ड नॉर्थ जा रही है, आप उसको आप एक फोर्स लगाते हो तो वो एक दूसरी पर्टिकुलर ईस्ट या वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन आप उसकी चेंज कर सकते हो। नाउ ए फोर्स कैन चेंज द शेप। आप शेप भी चेंज कर सकते हो। एक बलून है आपके पास या फिर एक बॉक्स है, आप उस पर फोर्स लगा के उसकी शेप भी चेंज कर देते हो। तो ये क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स लगाने के कारण बॉडी में जो चेंजेस होंगे, जो इफेक्ट होगा फोर्स का, वो क्या क्या थे वो हमने पढ़े। वी कैन नाउ डिफाइन द फोर्स एज, हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, विच टेंड टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन ए मोशन। कि अगर एक स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट के ऊपर, कि अगर रेस्ट के ऊपर बॉडी है तो आप उसको मोशन में लेके आ सकते हो। स्टॉप ए मूविंग बॉडी, एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। एंड विच टेंड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, वो आप क्या कर सकते हो? कोई बॉडी है वो जा रही है, मोशन कर रही है, देन आप उसकी क्या कर सकते हो? डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब फर्स्ट क्या थी? पुश और पुलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, एंड सेकंड हमने इफेक्ट को कंसीडर करके किया कि फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है, तो वो भी तो क्या बनी? एक डेफिनेशन है ना फोर्स की। ना विच टेंड टू चेंज द शेप भी चेंज कर सकते हो। ना फोर्स ऑफ टू टाइप्स, फोर्स के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देखिए जो कि आपको गिवन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर बहुत सारी फोर्स लग रही हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन कोई इफेक्ट है वो नहीं शो हो रहा, नेट रिजल्ट है उसका जीरो आ रहा है, ना बॉडी मूव कर रही है, ना शेप चेंज कर रही है, ना साइज चेंज कर रही है, ना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो रिजल्ट क्या होगा फोर्स का? जीरो ना। तो ऐसी फोर्स, बट फोर्स लग रही है, फोर्स तो लग रही है ना। आपने कई सारी फोर्स, कोई जैसे कि फोर्स है आपने राइट से लगाई, लेफ्ट से लगाई, बॉडी किधर मूव करेगी? किधर ही नहीं मूव करेगी अगर इक्वल फोर्स लगाई है तो, ठीक है। देन वो फोर्स क्या कहलाएंगे आपके पास? बैलेंस्ड फोर्स। नाउ सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर एक साइड से ज्यादा फोर्स लगे और एक साइड से कम फोर्स लगे तो जिधर से ज्यादा फोर्स लगाई है उधर से क्या करने लगेगी? बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है। वो क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या है? बॉडी अपनी कॉन्फिगरेशन, अपनी शेप, साइज, मतलब या डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। देन दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट, अनबैलेंस्ड फोर्स को देखें, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ फाइल है आप जाके ना डाउनलोड करो और इसको एक बार और दोबारा से पढ़ो, और ये नोट्स है ना आप कॉपी के अंदर नोट कर लें, ठीक है। जैसे ही नोट्स आपके पास जो आ रहे हैं उनको फिर कॉपी के अंदर ना एज इट इज नोट करें और उनको याद भी करें। थैंक यू।